नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स पिशाचिनी भाग 1। पिशाचिनी भाग 1। वेताल की अनोखी खोपड़ी नुमा गुफा के अनेक रहस्य, जैसे बड़ा और छोटा कोषागार, और वेताल की कब्रगाह जहाँ हर वेताल का शव दफन है। वेताल वृत्त, जिनमें 4 शताब्दियों के हर वेताल के कारनामे लिखे थे। हमारा वेताल वंश की 29वीं पीढ़ी, 21वीं पीढ़ी उन्हें पढ़ा करता था। अपने परदादा का वृत्तांत देखूं। कूला कू की जादूगरनी नाम की कोई अत्याचारी रानी लोगों को धुएं के जाल में फांसा करती थी। यह कभी मेरे पढ़ने में नहीं आया। कौन थी वह कूला कू की जादूगरनी, धुएं के जाल में फांसती थी? मैं तो कुछ नहीं समझा। शेरा, तू समझा कुछ? परदादा ने खोजबीन की। देखूं। परदादा ने इसके आगे कुछ नहीं लिखा। जादूगरनी कूला कू जाल, कहीं नाम तक नहीं। शायद उनके बेटे यानी मेरे दादा ने कुछ लिखा हो। शेरा, कुछ नहीं मिलता। दादा के बाद पिताजी ने कुछ नहीं लिखा। एक आदमी सब कुछ जानता है, उससे पूछूं। बूढ़ा मौज, कहानियाँ सुनाने में उस्ताद, जो जानता सब कुछ है, भूलता कुछ नहीं। आओ मेरे दोस्त, आज कैसे आ निकले? मौज, तुमने कुलाकू की जादूगरनी के बारे में कभी सुना है कुछ? कुलाकू की जादूगरनी नाम सुना तो है। कुलाकू कहाँ है? आग की नहीं और बर्फ की दीवार के पार। आग की नदी और बर्फ की दीवार के पार। कभी वहाँ गए हो या कोई और गया है? नहीं, और कोई गया होगा तो वापस नहीं आया होगा। महाबली, लिखा है वह लोगों को धुएं के जाल में फांसा करती थी। मतलब रहस्य। मेरे परदादा ने यह लिखा है। अब भी है कोई ऐसी रानी? महाबली, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो। तुम्हारे पिता और दादा दोनों ने उसे खोजना चाहा पर खोजा नहीं। क्यों? वे डरते तो थे नहीं। बुद्धिमानी का नाम डर नहीं है। वे दोनों बुद्धिमान थे, नहीं गए। 20 वेताल के वंशज, तुम्हें भी मेरी यही सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में। परदादा की यही 100 साल पुरानी बात क्यों मुझ पर सवार है? कुर्रन, कोई बांडार बोना कभी कुल्ला कुल गया है? जादूगरनी की घाट में कोई समझदार आदमी उसके पास नहीं फटकता। महाबली, क्यों कुर्रन? आज तक कोई लौटा ही नहीं जो यह बताता। मैं जाकर खोजूंगा इस रानी को, धुएं के जाल वाली जादूगरनी को। तुम मानोगे नहीं। वेताल, जादूगरनी को खोजने में तुम्हारे साथ कुलाकू चलूंगा। नहीं गुर्रन, तुम अपने लोगों को संभालो। बात बहुत पुरानी है। कौन जाने जादूगरनी या रानी अब है ही नहीं, लेकिन पता तो लगाना होगा। बीहड़ वन के गुप्त मार्ग से निकलकर वह कुलाकू की जादूगरनी की खोज में चला। बांडार बोने संतरी देख रहे थे। वेताल, कुलाकू मत जाओ। जो गया वह लौट कर नहीं आया। यह सच है तो इसका कारण मालूम करूंगा। मेरे दादा और परदादा कुलाकू की जादूगरनी का पता लगाना चाहते थे, पर पता लगाया नहीं। क्यों? कोशिश भी की या नहीं? बूढ़े मौज ने कुछ नहीं कहा। मैं कोशिश तो करूं, पहली बात है। आग की नदी, कल वहां पहुंचेंगे। कई आंखें ताक रही थी पर उन्हें छेड़ा किसी ने नहीं। आग की नदी दूर नहीं है साथियों, मोड़ के आगे ही है। गंध आई। आग की नगदी, उबलता हुआ लावा आ गई। इसे पार करना है। याद है ये जगह? लकड़ी पर इसका असर देखें। जैसा नाम वैसा काम। लकड़ी पिघल कर हम कर रह गई। यही हाल हमारा होगा। चढ़ शेरा, तू सवार हो। पार
सवार होकर पार जाएगा। गिद्ध इंतजार में है हम गिरे और इनकी दावत हो। चलो साथियों, होशियार, पत्थरों पर ही चलना। तूफान गिद्ध ताक में है कि हम पार न जा पाए। संभलते संभलते भी तूफान का पाँव जरा फिसला। धीरे धीरे, समय लगे तो लगे। होशियार, तूफान, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। उफ, ये गिद्ध। और अरे, यहाँ पत्थर है ही नहीं। छलांग लगाकर पार जाना होगा। छलांग भी लंबी। तैयार, चल। निकल गए वरना लावे में भून जाते। तुम्हारा काम नहीं बनना गिद्धों। बूढ़े मौज ने कहा था। पहली बाधा आग की नदी, वह पार हुई। फिर बर्फ की दीवार आगे। सुनो, अरे ठहरो तो। राक्षस, आग की नदी में हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, आग की नदी के पार। जाओ राक्षस जाओ। मैं राक्षस नहीं हूँ, आदमी हूँ तुम्हारे जैसा। पर आग की नदी तो राक्षस ही पार कर सकते हैं। लगता हूँ राक्षस जैसा। नहीं, यहाँ क्यों आए हो? कुलाकू की जादूगरनी का पता लगाने। कुलाकू? तब तुम राक्षस नहीं हो, पर पागल जरूर हो। तुम में से कोई कुलाकू गया है? पुराने जमाने में कुछ लोग गए थे, पर लौट कर नहीं आए। क्यों? पता नहीं। आग की नदी के पार के वासी। कुलाकू की घाटी उधर है, बादलों के नीचे, जो हमेशा साए में रहते हैं। बूढ़े मौज ने बताया था। और जादूगरनी? हमें नहीं मालूम। घाटी में मत लौट जाना, मैं लौट कर नहीं आ पाओगे। मुझे जादूगरनी का पता लगाना है, पता लगाऊंगा। नमस्कार। संभल कर साथियों, फिसलन है। अरे रे, बर्फ की दीवार लुढ़कते चली गई। आँख से ओझल हो गए धुंध में। गए, अब कभी दिखाई नहीं देंगे। आदमी था या राक्षस, भेष बदल कर। वे बर्फ की दीवार पर लुढ़कते चले गए, तेज से तेज, दूर से दूर, बादलों के नीचे। और गिरे नीचे घनी नरम काई पर। उफ, कुलाकू की घाटी। कोई 1000 मीटर नीचे तो गिरे ही होंगे। हड्डी पसली नहीं टूटी। अचंभा यह है कि हम दोपहर में लौट गए थे, पर अब अंधेरा सा है, सूरज नहीं दिखता। कुलाकू की घाटी में हमेशा धुंधल का, हमेशा ऐसे घने बादल रहते हैं। क्या देखा शेरा? कोई बर्तन? तो आसपास आदमी भी होंगे। चिड़िया। मरी हुई? नहीं, बेहोश। किस चीज़ से? जहर नहीं है, किसी बीमारी से। अजीब है, चिड़िया जिंदा है, चोट वोट कुछ नहीं, पर बेहोश है। और कुछ मिला शेरा? दूसरा बर्तन, इस बार पशु, जिंदा या मुर्दा? चिड़ियों की तरह पशु भी जीवित, पर बेहोश। कोई रोग? और ये बर्तन किस लिए? क्या है शेरा? ये भी सोए हैं, उन चिड़ियों और खरगोशों की तरह। निदाह रोग, जैसे जैसे मक्खियों से। ये उनमें से न हो गई। इस घाटी में क्या सबको निदाह रोग लगा है? क्या है शेरा? शेर? ओह, छुतह रोग है। अब तक आदमी तो एक भी नहीं दिखा घाटी में। मिले हैं पशु पक्षी, वे भी सोए हुए। तैसे तैसे मक्खियों से बचना होगा, ये ही इस रोग की जड़ है। शेरा, अब क्या? भूखे शेरा को मांस दिख गया। क्या? क्या मिल गया शेरा? फिर कोई बर्तन? ताजा मांस भूखे शेरा की बन आई। शेरा उस पर मुंह मारने लगा हुआ था कि धुआं निकल पड़ा। कमाल है, शेरा ने मांस छुआ कि बर्तन से धुआं उठने लगा।
कुलाकू की जादूगरनी नाम की अत्याचारी रानी लोगों को धुएं के जाल में फांसा करती थी। मेरे परदादा ने लिखा था यह 12वीं सदी के वेताल वृत्त में। पशु पक्षियों का निदान रोग नहीं है। शेरा हट, पीछे हट। अब समझ में आएगी यह बात। तूफान जा। मैं समझ गया। मांस का लालच शेरा ने लिया कि धुआं उठा। कुलाकू की रहस्यमयी घाटी में चिड़िया होशियारी से कुछ जिंदा भी चाहिए उसे। आगे बढ़ो। यह पशुशाला के लिए कुछ भरवाए भी जाएंगे। इस बार वह खुश हो जाएगी। क्या फ़ायदा, खा तो सकती नहीं। चलो। शेर, उसने कहा है और नहीं चाहिए, इस बार नहीं। ठीक है। आज क्या फंसाया अपने जाल में। दुर्लभ चीज़ है। भेड़िया घाटी में एक भी नहीं देखा कभी। आदमी इतना बड़ा, नकाबपोश। इसका वह क्या करेगी। पिस्तौलें कहाँ से लाया ये। बहुत संभाल कर। दुर्लभ चीज़ है। इसे भी होशियारी के साथ। अरे वह देखो, कितना सुंदर इस आदमी का होगा। हाँ, मेरे पास। मुझे तुझे मारूंगा नहीं। इधर। तूफान दूर। ठहर। नहा सो तेरा। स्वामी की आज्ञा। तूफान समझ गया। दूर यानी दूर ही रहना। ठहर। पकड़ में नहीं आया। पूरा हुआ। बहुत पसंद आता उसे। धुएं के जाल में फंस कर रहेगा, शेर न खा जाए तो। चलो। तूफान की आंखों के सामने गाड़ी उसके स्वामी और साथी को लेकर चल दी। और चलो। ठहरो। कोई फंसने वाला है फंदे में। फंदा घास खाने वालों के लिए ताजे मांस की जरूरत भी है। गाड़ी भर गई है। इस हिरन को कंधों पर उठा लो। मुंह खोला दो। देखो ये चाबुक। कुलाकू की घाटी में तूफान दूर रहकर पीछा कर रहा था। कुलाकू की रानी का किला। रानी को सूचना दो, हम आ गए। इस बार क्या पकड़ा है। अरे क्या चीज। किधर भेजे। कौन जानवर भरवाए जाएंगे, कौन पकड़वाए जाएंगे, उसके मन की वह जाने। पहले आदमी को उतारो। इसे पिंजरे में डालेगी, भरवाएगी, मरवाएगी या पकवाएगी। तूफान सब देख रहा था। किसी और की निगाह भी लगी थी। जो आपकी आज्ञा रानी जी। रानी की आज्ञा है। पशु पक्षी सब पिंजरे में रखो। भरवाने और पकवाने का फैसला बाद में करेगी। आदमी को अंदर लाओ। इतना भारी उठता नहीं। गाड़ी लाओ। नकाब उतारे। नहीं, रानी जी जैसा है वैसा ही देखेंगी। जल्दी। इसे जल्दी। इससे जल्दी क्या होगी। शीशा भरा है। इतना भारी। होश से आने वाला है। जंजीरें चाहिए। सिंहासन कक्ष में। रानी जी देखने को उतावली है। क्या ले आए। पिंजरों में शेरा को होश आया। उल्रिच, तुमने कैसे जाना ये लुटेरा है। नकाब जो लगा रखा है रानी जी। शाबाश उल्रिच, सचमुच का लुटेरा। आह, जाग गया गुलाम। तू लुटेरा है। आह, धुएं का असर पूरी तरह गया नहीं था। देखा, तुम जादूगरनी। जादूगरनी हो। जादूगरनी। ही। जुबान चलाता है। हमारी रानी जादूगरनी। नीच गुलाम। ठहरो उल्रिच। धुएं का असर था तो भी चाबुक लगा दो। गुलाम। तुम्हें मैं नहीं जानता, पर यह जरूर जानता हूँ कि तुम अच्छे आदमी नहीं। उफ, इसकी पटर पट ही। मन बहलता है इससे। इसे जंजीरों में जकड़ कर लाओ। गुलाम चल। ठहरो रानी जी, यह 20वीं सदी है। गुलामी सारी दुनिया में गैर कानूनी हो गई है। आप गुलाम नहीं रख सकती। अच्छा,
यह मेरी दुनिया है, तुम्हारी दुनिया की मुझे परवाह नहीं। गुलाम मैं रखूँगी यह हक मुझे, समझे? बिल्कुल। रानी जी, धुएं के जाल के बारे में भी बताएगी मुझे? रानी जी गुलाम से बात नहीं करती। रानी जी, यह आदमी मुसीबत ढाएगा, इसकी खाल में भूसा भरवाएं। गुस्से को रोको उल्द्रिच, भरवाएंगे कभी, अभी नहीं, यह जचेगा खूब। भूसा भरवाएंगे? तूफान बेचैनी से मालिक की राह देख रहा था और सेरा सोच रहा था कि बात क्या है। रानी जी, आप आदमियों में भी भूसा भरवाती हैं? कभी कभी, बातें बहुत हुई, इसे लुहार खाने ले जाओ। चल गुलाम, जंजीरों में जकड़वा कर वापस लाना, नकाबपों से और पूछताछ करूंगी। गुलाम चल, यह मुसीबत पैदा करे इसके पहले इसे ख़त्म कर दो। धीरज रखो उल्द्रिच, अखाड़े में इससे मन बहलाव होगा। उल्द्रिच, तुम्हारे जबड़े पर निशान कैसा है? पहले तो कभी नहीं देखा। दिखता खोपड़ी जैसा है। इसी जगह नकाबपोश गुलाम ने घूंसा मारा था। छूटता नहीं, उसे मार डालूंगा। शांति, इसका मौका मिलेगा तुम्हें। अभी निशान को साबुन आदि से धो कर देखो। रानी को पशु और पक्षी बहुत पसंद है, कई तरह के भरवा कर रखे हैं। यह तो देख ही रहा हूँ। अरे यह क्या? कमाल है, उल्द्रिच को आज तक कोई मार नहीं पाया। गोली से उड़वा दूंगा तुझे। सिपाही, मार दो गोली। ठहरो, गोली नहीं। नकाबपोश लुटेरा कभी कभी नहीं फंसा था मेरे जाल में, यह फंसा है, इसकी देखभाल करनी होगी। रानी जी, इसने मुझे मारा, मुझे। धीरज रखो, बदला अखाड़े में लेना, पर अभी नहीं। रानी जी, बता सकती है मुझे क्यों पकड़ा है? चुप। रानी जी गुलाम के सवाल का जवाब नहीं देती। उल्द्रिच, उल्द्रिच हमारा चैंपियन है। नकाबपोश, तुमने इससे दुश्मनी मोल ली है, और इसने भी। यह रानी का सेनापति था, लड़ाई में काम आ गया। उनका चहेता था, सो भरवा कर रख दिया। ऐसे चहेते और भी हैं? दूसरी तरह के हैं। दूसरी तरह? जो उन्हें नाराज कर दे, याद रखना। सेरा? पिंजरों के पास नहीं गुलाम। तुम रानी को भाग गए अनोखे जो, कुछ दिनों बाद वे तुम्हें अखाड़े में उतारेंगी, फिर भूसा भरवाएंगी। गुलामों के घर, जहाँ तुम रहोगे कुछ दिन। यह क्या? या कहूँ वह कौन? बड़ा ताकतवर गुलाम था जो भागने की कोशिश में मारा गया। यह चेतावनी है, कोई भागने की कोशिश ना करे। पर गुलाम कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेंगे। गुलाम यहाँ सोते हैं, काम कहाँ करते हैं? महल में, खेतों में। इतना भी नहीं समझते मूर्ख। नया गुलाम जंजीरों से जकड़ना है। यह डिलडोल नकाब लगा रखा है, मैंने इसे आते देखा था। तुम गुलाम हो लुहार, फिर भी औरों को गुलाम बनाते हो। हुक्म बजाता हूँ, भूसा भरवाने से तो यही अच्छा। ठीक कहते हो। खाना बुरा नहीं है, हुक्म बजाओ, चैन से रहो। मुझे नहीं चाहिए चैन। वेताल फुर्ती से सिपाही पर झपटा। न जंजीरें चाहिए मुझे, न गुलामी। पर सिपाही भी सावधान था। फिर क्या हुआ? क्या महाबली वेताल भी कुलाकू द्वारा गुलाम बना लिया गया? क्या वेताल की खोज अधूरी रह गई? इंद्रजाल कॉमिक्स के अगले अंक में पढ़िए इस रोमांचक कथा का समापन किस्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।